हेलो दोस्तों। आज है 15 जनवरी। आज हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। इसे देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण थकावट आती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहा जाता है। यानी ऑर्गेनोलॉजी में हम कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन करते हैं। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत मुख्य रूप से डेंटाइन के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो पैरामीशियम एक ऐसी जंतु है जिसकी आकृति पैर के चप्पल के समान होती है। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो ये जान लीजिए, केचुए में एक भी आंख नहीं पाई जाती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। अर्थात गाजर में विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रोटीन अक्सर दालों में पाई जाती है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आयरन होता है, अर्थात लोहा रक्त में पाई जाती है। किण्वन का उदाहरण क्या है? किण्वन किण्वन का उदाहरण है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना। ये सभी किण्वन के उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है? तो पनीर पनीर के खाने से मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व मिलते हैं। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो उड़ने वाली छिपकली का नाम ड्रेको है। ड्रेको जो कि एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती है? तो दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती हैं। दालों में प्रोटीन अधिकतर मात्रा में पाई जाती है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो देसी घी का सुगंध आने का कारण है डाई एसीटिल के कारण ही देसी घी में सुगंध पाई जाती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का सबसे कम होता है। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया था। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरे के चमकदार होने का कारण है उसका सामूहिक आंतरिक परावर्तन। हीरे के सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण ही वो चमकीले दिखाई देती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में
पाया जाने वाला धातु कौन सा तत्व है? तो पृथ्वी पर एल्यूमीनियम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है।